बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक ईमानदार लकड़हारा माधव। माधव गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल चला जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन रास्ते से पत्थर हटाते समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। पीछे रह गया उसका छोटा बेटा भोला। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने भोला को एक बढ़ई को दे दिया। बढ़ई और उसकी पत्नी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वहीं पास में रहती थी एक लड़की गौरी। दोनों साथ खेलते, साथ हंसते और धीरे धीरे साथ बड़े होने लगे। एक दिन दोनों गांव के पुराने कुएं के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते गौरी की रस्सी कुएं में गिर गई। भोला मजाक में बोला, अगर मैं तुम्हारी रस्सी निकाल दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी हंसते हुए बोली, हां कर लूंगी। भोला ने तुरंत रस्सी निकाल दी। मजाक मजाक में दोनों पास खड़े एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि वही खेल एक दिन सच बन जाएगा। समय बीतता गया। सालों बाद गौरी एक बहुत सुंदर युवती बन गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यह खबर राजकुमार तक भी पहुंच गई। एक दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ गांव आया और उसने गौरी को देखा। उसे देखते ही वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने तुरंत अपने पिता राजा से कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे गौरी की जबरदस्ती शादी राजकुमार से तय कर दी। गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने सच्चाई बताई। गौरी तो बचपन में ही भोला से शादी का वादा कर चुकी है। उन्होंने पीपल के पेड़ के चारों ओर फेरे भी लिए थे। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांव की पंचायत बुलाई गई। बहुत देर तक बहस होती रही। आखिर पंचायत ने एक कठिन फैसला सुनाया। गांव में झगड़ा और राजा के अपमान से बचने के लिए भोला और गौरी दोनों को गांव छोड़ना होगा। यह सुनकर दोनों का दिल टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है। उस रात चांदनी के हल्के उजाले में भोला और गौरी चुपचाप रामगढ़ गांव छोड़कर निकल पड़े। वे दूर जंगलों और पहाड़ों के पार चले गए। एक नगर में उन्हें एक सराय मिली। भोला और गौरी सराय में ठहरते हैं और आराम करते हैं। सराय की मालकिन मीठी बातें करती थी, लेकिन अंदर से बहुत लालची थी। वह भोला से लकड़ी का सामान बनवाती और सारा पैसा खुद रख लेती। एक दिन उसने कहा, अगर चंदन की लकड़ी लाओगे तो बहुत पैसा मिलेगा। भोला जंगल चला गया, लेकिन यही बुढ़िया असली खलनायक थी। उसने गौरी को एक सौदागर को बेच दिया। रात का समय था। घना जंगल चांदनी की हल्की रोशनी में किसी रहस्यमय दुनिया जैसा लग रहा था। हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। जंगल में भोला को चंदन के पेड़ मिल गए। उधर सौदागर ने गौरी को राजमहल में बेच दिया। अब गौरी राजकुमार की दासी बन गई, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल रहता, क्या भोला जिंदा होगा? भोला धीरे धीरे जंगल के रास्ते से शहर की ओर लौट रहा था। वापस लौटते समय उसने एक चीख सुनी। एक भालू एक गाय पर हमला कर रहा था। भोला ने बिना सोचे कुल्हाड़ी उठा ली। भयानक लड़ाई हुई और आखिरकार भालू मर गया, लेकिन भोला बुरी तरह घायल हो गया। एक जंगल की बूढ़ी औरत ने उसकी जान बचाई। भोला धीरे धीरे जंगल के रास्ते से शहर की ओर लौट रहा था। उसके कंधे पर चंदन की लकड़ियों का भारी गट्ठर था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार गौरी की याद आ रही थी। पता नहीं गौरी कैसी होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं। भोला खुद से ही बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। सराय जहां वह और गौरी रहते थे पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से अंदर भागा, गौरी गौरी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक कोने में सराय की वही बुढ़िया बैठी थी। भोला ने घबराकर पूछा, अम्मा गौरी कहाँ है? बुढ़िया ने पहले तो आंखें चुराईं, फिर नकली उदासी दिखाते हुए बोली, अरे बेटा, वो तो कई दिन पहले यहां से चली गई। भोला चौंक गया।
कहां गई? मुझे क्या पता, शायद तुम्हें छोड़कर चली गई। यह सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी सराय के बाहर खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, इस औरत की बातों पर भरोसा मत करना। भोला ने मुड़कर उसकी ओर देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस बुढ़िया ने उस लड़की को एक सौदागर के साथ भेजा था। भोला की आंखों में आग जल उठी। क्या? बुढ़िया डर गई। वह घबराकर बोली, नहीं नहीं, वो तो खुद ही गई थी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। भोला ने दांत भींचते हुए कहा, अगर गौरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और उसी रात वह उस सौदागर को ढूंढने निकल पड़ा। पूरी रात भटकने के बाद भोला को पता चला कि वह सौदागर अब शहर में नहीं है। उसने गौरी को राजमहल में बेच दिया था। यह सुनते ही भोला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। राजमहल, जहां आम आदमी का जाना भी मुश्किल था। लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गौरी को वापस लेकर जाऊंगा। उधर महल में गौरी दासियों के साथ काम कर रही थी। दिन भर काम और रात भर आंसू। हर रात वह आसमान की ओर देखकर एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे भोला को सुरक्षित रखना। राजकुमारी कई बार उसकी उदासी देख चुकी थी। एक दिन उसने पूछा, गौरी, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? गौरी ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, कहां? गौरी ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, अपने पति के पास। उसी समय महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जंगल का राक्षसी भालू शहर में घुस आया है। लोग डर से इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में वह विशाल भालू महल के दरवाजे तक पहुंच गया। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सैनिक भी पीछे हट गए। राजकुमार भी डर गया। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजी, हटो, रास्ता दो। सबने मुड़कर देखा। वह भोला था। उसके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। मौत की लड़ाई। भालू ने भोला को देखा और जोर से दहाड़ा। लेकिन भोला नहीं डरा। उसे बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, महल की खिड़की में खड़ी गौरी। भोला ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और भालू पर हमला कर दिया। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। भालू ने पंजा मारा। भोला जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल वह फिर खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से अंतिम वार किया। कुल्हाड़ी सीधे भालू की गर्दन पर लगी और कुछ ही पल में भालू जमीन पर गिर पड़ा। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, वीर युवक, तुम कौन हो? भोला ने शांत आवाज में कहा, मैं उस लड़की का पति हूं जिसे यहां दासी बनाकर रखा गया है। और उसने पूरी कहानी बता दी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजकुमार भी शर्मिंदा हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से गौरी दासी नहीं, इस राज्य की सम्मानित स्त्री है। और भोला को राज दरबार का मुख्य शिल्पकार बना दिया गया। कुछ महीनों बाद भोला और गौरी का विधिवत विवाह पूरे राज्य के सामने कराया गया। पूरा राज्य उस दिन खुशियों से झूम उठा। और कहते हैं, भोला की बनाई लकड़ी की कलाकृतियां इतनी सुंदर थीं कि दूर दूर के राजा भी उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन भोला हमेशा कहता था, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी गौरी है। भालू को मारने के बाद पूरा राजमहल तालियों की आवाज से गूंज उठा था। राजा ने उसी समय भोला को अपने दरबार का मुख्य शिल्पकार बना दिया था। अब भोला और गौरी महल के पास बने एक सुंदर घर में रहने लगे। कई सालों बाद पहली बार दोनों की जिंदगी में सुकून और खुशियां आई थीं। लेकिन किस्मत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक रात राजा के दरबार में हड़कंप मच गया। सीमा से खबर आई, पड़ोसी राज्य का राजा सेना लेकर हमला करने आ रहा है। पूरे राज्य में डर फैल गया। सैनिकों की संख्या कम थी और दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। राजा चिंतित होकर बोला, अगर यह युद्ध हुआ तो हमारा राज्य बच नहीं पाएगा। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी भोला धीरे से आगे आया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम? हां महाराज, भोला ने कहा। महाराज, जंगल में चंदन के अलावा बहुत मजबूत लकड़ी के पेड़ हैं। अगर हम उनसे विशेष लकड़ी के युद्ध रथ और बड़ी बड़ी ढालें बनाएं
तो हमारी छोटी सेना भी दुश्मन को रोक सकती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। भोला ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने सैनिकों के लिए मजबूत ढालें, तीर कमान और युद्ध रथ बना दिए। कुछ ही दिनों में सेना पहले से कई गुना मजबूत हो गई। आखिरकार वह दिन आ गया। दुश्मन की विशाल सेना राज्य की सीमा पर पहुंच चुकी थी। धरती घोड़ों की टापों से कांप रही थी। राजा चिंतित खड़ा था, लेकिन इस बार सैनिकों के पास भोला के बनाए हथियार थे। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन के तीर सैनिकों की लकड़ी की ढालों से टकराकर टूटने लगे। भोला के बनाए रथों ने दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही घंटों में युद्ध का रुख बदल गया। दुश्मन की सेना हारने लगी। आखिरकार पड़ोसी राजा को पीछे हटना पड़ा। पूरा राज्य जीत की खुशी से झूम उठा। राजा ने उसी दिन दरबार में घोषणा की, आज हमारी जीत का असली श्रेय भोला को जाता है। राजा ने उसे सोने की थैली देने की कोशिश की, लेकिन भोला मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि इस राज्य में कोई गरीब भूखा न रहे। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, आज से राज्य में गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले जाएंगे। कुछ समय बाद भोला और गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके घर में खुशियां थीं। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। गौरी मुस्कुराकर बोली, देखो भोला, भगवान ने हमें कितना कुछ दे दिया। भोला ने आसमान की ओर देखकर कहा, यह सब मेहनत, सच्चाई और भगवान की कृपा का फल है। राज्य में जीत के बाद चारों तरफ खुशियां थीं। लोग जहां भी जाते एक ही नाम सुनाई देता, भोला भोला भोला। जिस युवक ने कभी गरीबी और दुख झेले थे, वही आज पूरे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन इसी समय एक नई साजिश जन्म ले रही थी। राज दरबार के कुछ मंत्री भोला की बढ़ती इज्जत से खुश नहीं थे। उनमें से एक मंत्री बोला, अगर यह आदमी इसी तरह राजा का प्रिय बना रहा तो एक दिन राजा इसे ही अपना उत्तराधिकारी बना देगा। दूसरा मंत्री बोला, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। और तभी उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। अगले ही दिन दरबार में मंत्री राजा के पास पहुंचे। महाराज, हमें एक भयानक खबर मिली है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री बोला, भोला पड़ोसी राज्य से गुप्त रूप से मिला हुआ है। युद्ध के समय उसने जानबूझकर आपको खतरे में डाला था। राजा चौंक गया। क्या? मंत्री ने नकली सबूत दिखाए। राजा उलझन में पड़ गया। वह भोला को बुलाने का आदेश देता है। भोला दरबार में पहुंचा। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, भोला, क्या तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है? भोला हैरान रह गया। महाराज, मैंने तो हमेशा इस राज्य की भलाई चाही है। लेकिन मंत्री बार बार उसे दोषी साबित करने की कोशिश करने लगे। तभी दरबार के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। सैनिक हांफते हुए बोला, महाराज, सच्चाई कुछ और है। पड़ोसी राज्य के जासूसों को हमने पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि दरबार के ही कुछ मंत्री उनसे मिले हुए थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने क्रोध से पूछा, कौन मंत्री? सैनिक ने उन तीनों मंत्रियों की ओर इशारा कर दिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम लोगों ने अपने ही राज्य के साथ विश्वासघात किया। उन विश्वासघाती मंत्रियों को तुरंत कैद में डाल दिया गया। फिर राजा भोला की ओर मुड़ा। भोला, आज मुझे समझ आया कि सच्चा इंसान कौन है। सालों बाद राजा बूढ़ा और कमजोर हो गया। एक दिन उसने पूरे दरबार को बुलाया। राजा ने कहा, मेरे बाद इस राज्य को एक ईमानदार और साहसी शासक चाहिए। सब लोग चुप थे। तभी राजा ने घोषणा की, आज से भोला इस राज्य का नया राजा होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जिस भोला ने कभी जंगल में लकड़ियां काटी थीं, वही अब राजा भोला बन चुका था। लेकिन राजा बनने के बाद भी उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने राज्य में कई नियम बनाए। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई अनाथ अकेला नहीं रहेगा, मेहनत करने वाले का हमेशा सम्मान होगा। गौरी अब राज्य की दयालु रानी बन चुकी थी। कुछ सालों बाद रामगढ़ राज्य में अब सब कुछ बदल चुका था।
जिस भोला को कभी लोग एक गरीब लकड़हारे का बेटा कहते थे, वही आज रामगढ़ का राजा बन चुका था। लेकिन राजा बनने के बाद भी भोला का दिल वैसा ही सरल और दयालु था जैसा पहले था। वह अक्सर महल की ऊंची बालकनी में खड़ा होकर दूर जंगल की तरफ देखा करता था, उसी जंगल की तरफ जहां से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई थी। गौरी कई बार उससे पूछती, क्या सोचते रहते हो भोला? भोला हल्की मुस्कान के साथ कहता, बस वही पुराने दिन जब हम दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। एक रात अचानक महल के बाहर जोर की आंधी चलने लगी। बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था। उसी समय महल के दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ा साधु आया। सैनिकों ने उसे रोक लिया। साधु ने शांत आवाज में कहा, मुझे राजा भोला से मिलना है। जब यह बात भोला तक पहुंची तो उसने तुरंत साधु को अंदर बुलाने का आदेश दिया। साधु धीरे धीरे दरबार में आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। साधु ने भोला को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। राजा भोला, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुम जंगल में चंदन की लकड़ी खोजते हुए रास्ता भटक गए थे? भोला चौंक गया। आपको यह कैसे पता? साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि उस दिन जिसने तुम्हें रास्ता बताया था वह मैं ही था। भोला को अचानक सब याद आ गया। वही साधु, वही जंगल, वही दिन जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। साधु ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में डर ज्यादा है या साहस। लेकिन जब तुमने भालू से लड़कर एक गाय की जान बचाई, तब मुझे समझ आ गया कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। भोला चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, याद रखना, जिस इंसान के दिल में दया और साहस होता है, भगवान उसकी राह खुद बना देते हैं। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि वह साधु आखिर था कौन। उस रात भोला बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गौरी, शायद सच में भगवान हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना नहीं आता। गौरी मुस्कुराई। और शायद भगवान अच्छे लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। दोनों आसमान की ओर देखते रहे। चांद धीरे धीरे बादलों से बाहर आ रहा था, मानो उनकी कहानी पर मुस्कुरा रहा हो। सालों बाद भी रामगढ़ के लोग एक कहानी सुनाया करते थे, एक ऐसे राजा की कहानी जो कभी एक गरीब लकड़हारे का बेटा था, जिसने अपने साहस, मेहनत और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी। और आज भी लोग कहते हैं, अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी एक दिन जरूर बदलती है। अगर आपको यह रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, दिलचस्प और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें ऐसी ही नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें और याद रखें, समय बहुत कीमती है, इसे खुशियों के साथ बिताइए।